तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सेकंड वाला ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, थर्ड वाला ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन और फोर्थ वाला ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो होता है वो जो है मेनली समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस फसल में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मक्का, सेकंड वाला ऑप्शन है सोयाबीन, थर्ड वाला ऑप्शन है अरहर और फोर्थ वाला ऑप्शन है मूंगफली। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो मेनली जो है सोयाबीन में पाई जाती है, जो है 40 से लगभग 45% के आसपास जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा अवेलेबल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि दलहन फसलों में कौन सा पिगमेंट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल, सेकंड वाला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड वाला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन है लेग हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसमें हमारे सही आंसर की बात करते हैं तो डी वाला यानी कि लेग हीमोग्लोबिन के कारण जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बोरलॉग पुरस्कार यानी बोरलॉग अवार्ड निम्न में से किस वैज्ञानिक को यानी किस क्षेत्र से रिलेटेड वैज्ञानिक को प्रदान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिकी, सेकंड वाला ऑप्शन है चिकित्सा, थर्ड वाला ऑप्शन है रसायन शास्त्र और फोर्थ वाला ऑप्शन है कृषि। तो दोस्तों जो है बोरलॉग अवार्ड जो होता है वो मेनली कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है। फर्स्ट है रस्ट, सेकंड वाला है बाली, हरित बाली, थर्ड वाला है टिक्का और फोर्थ वाला है खेरा रोग। तो दोस्तों गेहूं से रिलेटेड यदि हम रोग की बात करते हैं तो वो होता है रस्ट, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के रस्ट होते हैं, काला, पीला और भूरा। ठीक है, 3 प्रकार के जो है इसमें गेरुआ होते हैं, रस्ट होते हैं, काला गेरुआ, पीला गेरुआ और भूरा गेरुआ। ठीक है, तो रस्ट निम्न में से सही आंसर है हमारा रस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मटर में मार्स रोग का कारण क्या है। मटर में मार्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है जिंक, सेकंड वाला ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड वाला ऑप्शन है मोलिब्डेनम, फोर्थ वाला ऑप्शन है कॉपर की कमी। तो दोस्तों मटर में मार्स जो रोग होता है वो होता है मैग्नीज की कमी के कारण। ठीक है, एमएन की कमी के कारण जो है मटर में मार्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि रबी क्रॉप कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। रबी क्रॉप हमारी धान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि चाय में कौन सा एल्केलाइट पाया जाता है। ठीक है, चाय में कौन सा जो है एल्कोलाइट पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है निकोटीन, सेकेंड वाला हो कैफीन, थर्ड वाला ऑप्शन थीन और केप्टोनीन। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि चाय में वैसे तो जो है टेनिन पाया जाता है। ठीक है, चाय में क्या पाया जाता है, टेनिन, लेकिन ऑप्शन में टेनिन नहीं है इसलिए हम कैफीन लगा सकते हैं। बट मेन यदि टेनिन और कैफीन दोनों अवेलेबल हो तो चाय में टेनिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नैनीताल, सेकंड वाला ऑप्शन है देहरादून, थर्ड वाला ऑप्शन है शिमला और फोर्थ वाला है कटक उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा हमारा सी वाला यानी कि शिमला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, निकोटीन, थीन, कैफीन या एसीटिन। तो दोस्तों इसमें भी जो है कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी वाला यदि वो क्वेश्चन पूछता है तो जब कैफीन और टेनिन दोनों ऑप्शन में हो तो हमें कैफीन लगाना है। चाय वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसमें टेनिन और कैफीन यदि दोनों अवेलेबल हो तो हमें टेनिन लगाना है चाय वाले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। फर्स्ट ऑप्शन है काली मृदा, सेकंड वाला ऑप्शन लाल मृदा, थर्ड वाला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा और फोर्थ वाला ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं तो काली मृदा में जो है बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ग्रेप्स में कौन सा एसिड अवेलेबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, सेकंड वाला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, थर्ड वाला ऑप्शन है टार्टरिक एसिड, फोर्थ वाला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों सही आंसर इसमें हमारा होगा टार्टरिक एसिड जो है अंगूर में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोनी स्पीसीज किस फसल की प्रजाति है। बोनी स्पेशियल किसकी प्रजाति है।
फर्स्ट ऑप्शन है अंगूर, सेकंड वाला ऑप्शन है टमाटर, थर्ड वाला ऑप्शन है सेब और फोर्थ वाला ऑप्शन है बैगन। तो दोस्तों बोनी जो वैरायटी है यह होती है हमारे टमाटर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बीज के अंकुरण सीड जर्मिनेशन में कौन सा कारक जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, पहला है हवा, थर्ड वाला सेकंड वाला है नमी, थर्ड है उपयुक्त टेम्परेचर, फोर्थ वाला ऑप्शन है सूर्य की रोशनी। दोस्तों सीड जर्मिनेशन के लिए मेनली जो है इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सूर्य की रोशनी जो है जर्मिनेशंस के समय किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है डी वाला हमारा गलत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि फसलों में कौन सी फसल जो है कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड वाला ऑप्शन है गेहूं, थर्ड वाला ऑप्शन है बाजरा और फोर्थ वाला ऑप्शन है कपास। तो दोस्तों कैश क्रॉप के रूप में यदि हम बात करते हैं तो कपास को जो है कैश क्रॉप के रूप में कहा जाता है, और कपास के अलावा गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, इन सभी को जो है दोस्तों कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आंवला, सेकंड वाला ऑप्शन है अमरूद, थर्ड वाला ऑप्शन है नींबू और फोर्थ वाला ऑप्शन है अंगूर। दोस्तों विटामिन सी की मात्रा यदि हम बात करते हैं ऑप्शंस के अनुसार तो आंवले में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बारबाडोस चेरी में पाई जाती है। ठीक है, बारबाडोस चेरी में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा यदि बात करते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन हम आंवला ले सकते हैं, और थर्ड वाले ऑप्शन जो है अदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है फलों का, सेकंड वाला ऑप्शन है फूलों का, थर्ड वाला शाक भाजियों का, फोर्थ वाला ऑप्शन है वनों का। दोस्तों इससे पहले हमने डिस्कशन कर लिया था कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फूलों के अध्ययन को जो है फ्लोरिकल्चर्स, और जो है साग सब्जियों के अध्ययन को जो है ओलेरिकल्चर कहा जाता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉटन कल्टीवेशंस के लिए कौन सी सॉइल जो है उपयुक्त मानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल या एल्यूवियल सॉइल्स। तो दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल्स जो है कॉटन कल्टीवेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 45 वाला कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या लखनऊ। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इंदौर में है। ठीक है, अगली बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मेडिसिनल प्लांट्स कौन सा है, निम्न में से कौन सा जो है प्लांट्स है जिसका यूज़ मेडिसिन के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कपास, नीम, जौ, शाल। तो दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं तो इसमें से जो है नीम को जो है मेडिसिनल प्लांट्स की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था सबसे हानिकारक होती है, यानी सबसे ज़्यादा फसलों को कौन सी अवस्था जो है कीटों की हानि पहुंचाती है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा अंडा, सेकंड वाला ऑप्शन है प्यूपा, थर्ड वाला ऑप्शन है कैटरपिलर और फोर्थ वाला ऑप्शन है ईमेगा। तो दोस्तों इसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है हानिकारक अवस्था होती है वो होती है कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर के बाद यदि हम बात करते हैं तो जो है वयस्क, ठीक है वयस्क आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कैटरपिलर ही हानि पहुंचाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड वाला सेकंड ऑप्शन है कटक, थर्ड वाला है चेन्नई, फोर्थ वाला है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इसमें सही आंसर की बात करते हैं कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कटक उड़ीसा में जो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा पेड़ी की जो है कल्टीवेशंस की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है यूपी, फिर होते पश्चिम बंगाल, पंजाब या तमिलनाडु। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो धान की खेती होती है वो होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है राइस की कल्टीवेशन की जाती है, और जूट की कल्टीवेशंस भी जो है वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टोबैको में कौन सा रसायन पाया जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है निकोटीन, थीन, कैफीन या प्यूरिन। तो दोस्तों टोबैको में, तंबाकू में सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होता है निकोटीन के कारण, जो कि हर किसी पाउच या पैकेट्स पे लिखा रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान किसको माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड वाला है चीन, थर्ड वाला है मेक्सिको और फोर्थ वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ चीन, सोयाबीन को जो है उत्पत्ति स्थान चीन का माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो पल्सेस क्रॉप्स होती है उनमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम क्यों दिया जाता है। ठीक है, उनमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम क्यों दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि ये नाइट्रोजन का कम प्रयोग करती है। सेकेंड वाला ऑप्शन है क्योंकि इन्हें आवश्यकता के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन मृदा में होता है। थर्ड वाला ऑप्शन है क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। और फोर्थ वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें से सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि इनकी जड़ों में जो है एक बैक्टीरिया अवेलेबल होता है जिसको राइजोबियम कहा जाता है। ठीक है, राइजोबियम जो है दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके जो है सोइल में प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मेजरमेंट्स प्लांट ग्रोथ, मेजरिंग प्लांट ग्रोथ जो है प्लांट की वृद्धि को निम्न में से किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटोमीटर, सेकंड वाला ऑप्शन है पोरोमीटर, थर्ड वाला ऑप्शन है क्लिनोस्टेट और फोर्थ वाला ऑप्शन है ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑक्सेनोमीटर इसमें सही आंसर है। ठीक है, प्लांट्स की वृद्धि मापने के लिए मेनली जो है ऑक्सेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है। ठीक है, आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है। पहला है नीलम प्लस लंगड़ा, दशहरी प्लस नीलम, नीलम प्लस अल्फांसो या नीलम प्लस बम्बई हरा। तो दोस्तों इस आम की जो है संकर प्रजातियों से रिलेटेड हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है आम की सारी संकर वेराइटियाँ प्लस उनको याद करने की ट्रिक्स भी जो है प्रोवाइड करवा दी गई है, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं तो इसका फंडा हमारा है DNA, दशहरी इंटू नीलम इक्वल टू आम्रपाली, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड वाला ऑप्शन है कानपुर, थर्ड वाला ऑप्शन है रांची और फोर्थ वाला ऑप्शन है देहरादून। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा हमारा रांची। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आलू की अगेती एवं पछेती जो है झुलसा रोग होता है, जिसको अगेती अंगमारी या पछेती अंगमारी या लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट नाम से भी जाना जाता है, तो वह किसकी कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। तो दोस्तों ये जो बीमारियां होती है एक्चुअली फंगस के कारण होती है, तो इनको जो है फंगल डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। फर्स्ट ऑप्शन है आलू, कपास, सोयाबीन या शकरकंद। ठीक है, तो दोस्तों कुफरी जो प्रजाति होती है, कुफरी चमत्कार जो प्रजाति है वो मेनली आलू की है। और जिस भी किस्म के आगे यदि कुफरी लग जाता है, किसी भी वैरायटी आगे यदि कुफरी लग जाता है तो मेनली वो जो है वैरायटी हमारे जो है आलू की होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया। ठीक है, IARI कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो है IARI की स्थापना तो मेनली 1905 में की गई थी। ठीक है, 1905 में इसको पूसा बिहार में स्थापित किया गया था, लेकिन वहाँ पर भूकंप के कारण जो है उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची थी, इसलिए 1936 में इसको जो है न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि खरीफ क्रॉप कौन सी जो है इनमें से खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है धान, सेकंड वाला ऑप्शन है मक्का, थर्ड वाला ऑप्शन है ज्वार और फोर्थ वाला ऑप्शन है चना। तो दोस्तों इसमें से यदि हम बात करते हैं तो धान जो है खरीफ की क्रॉप नहीं है, क्योंकि दोस्तों
तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, खरीफ की जगह जो है यहाँ पर रबी, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा धान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड वाला ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड वाला ऑप्शन है कानपुर और फोर्थ वाला ऑप्शन है मैसूर। तो दोस्तों इसकी यदि दोस्तों हम बात करते हैं सही आंसर की, तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा हमारा लखनऊ। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में उपस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऐसा कौन सा वाटर है जो आसानी से प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्द्रताग्राही जल, सेकंड वाला ऑप्शन है केसी जल, गुरुत्वाकर्षण जल और यह सभी। तो दोस्तों जल की यदि हम बात करते हैं तो केसी जल मेनली रूट्स जो है आसानी से उसको जो है धारण कर सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सरसों के तेल में जो है सत्यानाशी यानी कि आर्जीमोन मैक्सिकाना के सीड्स की मिलावट हो जाने के कारण निम्न में से कौन सी डिसीज जो है उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षय रोग, सेकंड वाला है डायरिया, थर्ड वाला है एपिडेमिक ड्राप्सिस और फोर्थ वाला है ऑप्शन है मलेरिया। तो दोस्तों सही आंसर है इसमें ड्राप्सी डिसीज, जो कि सत्यानाशी के बीज यदि सरसों में मिक्सड हो जाते हैं तो यह जो है बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है देहरादून, पंतनगर, लखनऊ या नैनीताल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा देहरादून, क्योंकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में उपस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पोमेटो, ठीक है, पोमेटो किसका संकरण है। आलू प्लस टमाटर, टमाटर प्लस शकरकंद, आलू प्लस शकरकंद, आलू प्लस शकरकंद। तो दोस्तों सही आंसर है इसमें पोटैटो प्लस टोमेटो के क्रॉस से जो है पोमेटो को जो है उत्पन्न किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है। ऐसी कौन सी मेथड है जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो है भारत में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है नहर, सेकंड वाला ऑप्शन है कुआं है नलकूप, थर्ड वाला ऑप्शन है तालाब, फोर्थ वाला ऑप्शन है ड्रिप। तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो कुओं व तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा भारत में सिंचाई होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, पीबी और कैल्शियम। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है सी वाला, यह गलत है। इसका यूज़ जो है मेनली प्लांट ग्रोथ में नहीं किया जाता है। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है प्लांट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है। फर्स्ट है अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल। तो दोस्तों इसमें सही आप बात करें तो अक्टूबर नवंबर जो है मेनली गेहूं की शोविंग करने के लिए बेस्ट टाइमिंग माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कजरी केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, गंगानगर और जैसलमेर। ठीक है, तो दोस्तों कजरी जो है मेनली जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा जो है रबर का प्रोडक्शन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। IIPR कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन लखनऊ, कानपुर, भोपाल या दिल्ली। तो दोस्तों पल्सेस से रिलेटेड जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या मोलिब्डेनम। तो दोस्तों लेग हीमोग्लोबिन में मेनली जो है मोलिब्डेनम अवेलेबल होता है। ठीक है, इसीलिए जो है पल्सेस क्रॉप में जो है राइजोबियम की संख्या बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम को जो है डाला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिक्का डिसीज निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सरसों, धान, बाजरा या मूंगफली। तो दोस्तों टिक्का जो है मेनली डिसीज है वो है मूंगफली के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है।
ICAR कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ICAR जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आलू का कृष्णकांत रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? फर्स्ट है जिंक, कॉपर, ऑक्सीजन और वाटर। तो दोस्तों जो है कृष्णकांत रोग इसको जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिसमें आलू जो है अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कि अल्फांजो प्रजाति किस फसल की है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है गुलाब, लीची, आम या अमरूद। तो दोस्तों अल्फांजो जो है फेमस वैरायटी है आम की। ठीक है, लेकिन इसकी एक खासियत है दोस्तों कि इसमें स्पॉन्जी टिश्यू नामक डिसीज सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू जो डिसीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया या एमाइड। तो दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाओं के माध्यम से इसको जो है नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेट रोट किस फसल की सब संबंधित है? रेट रोट जो डिसीज होती है वो निम्न में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है केला, सेकंड गन्ना, थर्ड कपास और फोर्थ मूंगफली। तो दोस्तों रेड रोट फेमस डिसीज है गन्ने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पकने पर टमाटर का जो है लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, लाइकोपिन, केरोटिन या जेंथोफिल। तो दोस्तों जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है, लेकिन मिर्च का लाल रंग जो होता है, ठीक है, मिर्च का लाल रंग जो होता है वो होता है कैप्सिथीन के कारण। और मिर्च में चरपराहट की यदि हम बात करें तो कैप्सिसिन के कारण। ठीक है, कैप्सिसिन के कारण जो है लाल जो है उसमें चरपराहट रहती है, और कैप्सिथीन के कारण जो है उसका लाल रंग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि ट्रिटिकेल निम्न में से किसका क्रॉस है? तो पहला है गेहूं प्लस राई, गेहूं प्लस सरसों, जौ प्लस गेहूं और राई प्लस सरसों। तो दोस्तों गेहूं और राई के माध्यम से जो है ट्रिटिकेल को जो है क्रॉस करके बनाया गया था, और इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है रिम्पू है। ठीक है, रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है ट्रिटिकेल की खोज की थी। उन्होंने जो है क्रॉस करके ट्रिटिकेल को बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बंची टोप निम्न में से किस फसल से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन केला, सेकंड वाला ऑप्शन है गन्ना, थर्ड वाला ऑप्शन है कपास और फोर्थ वाला ऑप्शन है चावल। तो दोस्तों बंची टोप जो बीमारी है मेनली जो है ये है केले की। ठीक है, वायरस के माध्यम से होती है, और यह जो है केले में मेनली उसकी जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 30, 42, 50 या 60। तो 42%, 42 to 45% जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और यदि उसमें हम ऑयल की बात करते हैं तो 20 to 25% जो है उसमें ऑयल कंटेंट अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस मिट्टी में अधिक समय तक जो है नमी यानी कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है? ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा काली मिट्टी में जो है लंबे समय तक जो है नमी बनी रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्लास्ट जिसको झोंका नाम से भी जाना जाता है, तो यह निम्न में से किस फसल का है? पहला ऑप्शन है गेहूं, धान, मक्का या ज्वार। तो दोस्तों जो ब्लास्ट है वो मेनली जो है धान के फसलों में होता है। और ठीक है, और इसका मेन जो है साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो पायरिकुलेरिया ओराइजा। ठीक है, पायरिकुलेरिया ओराइजा के नामक जो है नाम से जो है इसको जाना जाता है साइंटिफिक नेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत में हवा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है केरला, सेकंड वाला ऑप्शन है कर्नाटका, थर्ड वाला ऑप्शन है तमिलनाडु और फोर्थ वाला ऑप्शन है आसाम। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कहवा का प्रोडक्शन होता है वो होता है कर्नाटका में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपना क्वेश्चन जो कि एक टेस्ट सीरीज के रूप में जारी किया गया था। तो आप जो है बने रहिएगा शुरू से अंत तक, और जो है आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।